पोएट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत प्रश्न संख्या 1 से करते हैं। बच्चों, प्रश्न पूछता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन और कंपोज्ड बाय जॉन केट्स, जॉन मिल्टन, जॉन डन, नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो नामक जो कविता है ना, यह किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉन डन। जी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन और कंपोज्ड बाय जॉन डन। दूसरा प्रश्न है हु इज नोन एज ए मेटाफिजिकल पोएट। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। निम्न में से कौन मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाना जाता है? जॉन किट्स, जॉन मिल्टन, जॉन डन या नॉन ऑफ दीज। आपका फिर से सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉन डन। जॉन डन इज नोन एज ए मेटाफिजिकल पोएट। बच्चों, जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जॉन डन वॉज बॉर्न इन लंदन, न्यूयॉर्क, रोम, नॉन ऑफ दीज। बच्चों, जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में, न्यूयॉर्क में, रोम में या इनमें से कहीं नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लंदन। जॉन डन वाज बॉर्न इन लंदन। जॉन डन का जन्म इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही है, जॉन डन वाज बॉर्न इन लंदन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जॉन डन वाज बॉर्न इनटू ए प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ। बच्चों, ये जो प्रश्न है ना 4, इसमें से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जॉन डन का जन्म जो था ना, वह रोमन कैथोलिक फैमिली में, किस फैमिली में हुआ था? तो आपका जवाब होगा रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जॉन डन वाज बॉर्न इनटू ए प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ टीचर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, नॉन ऑफ दीज। अर्थात जॉन डन का जन्म लंदन के एक प्रॉस्परस, एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। तो उस परिवार का पेशा क्या था? वे लोग टीचर्स थे, फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे या कुछ नहीं थे? तो बच्चों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी जॉन डन का जन्म जिस रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था, वे लोग व्यापारी थे, व्यापार करना उनका काम था। तो इसको पढ़ेंगे कि जॉन डन वाज बॉर्न इनटू ए प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, ट्रेडर्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड विदाउट डिग्री। बच्चों, निम्न में से किसको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बिना डिग्री के ही छोड़नी पड़ी थी? निम्न में से किस कवि को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी किए बगैर विश्वविद्यालय से निकल जाना पड़ा था? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन डन। जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड विदाउट डिग्री, यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी किए बगैर जॉन डन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। तो यहाँ कहेंगे कि जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड विदाउट अ डिग्री। क्वेश्चन 6 कहता है कि जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, नॉलेज, बिहेवियर, नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है कि जॉन डन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा था किस कारण? अपने रिलीजन के कारण, नॉलेज के कारण, बिहेवियर के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रिलीजन। बच्चों, याद रखिएगा कि जॉन डन का जन्म एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था, और जिस समय इनका जन्म रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था तो समूचा इंग्लैंड उस समय एंटी कैथोलिक था। तो इनको अपने धर्म के कारण पढ़ाई पूरी किए बगैर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा था, धर्म के कारण। तो सही जवाब होगा कि जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, रिलीजन। नंबर 7 कहता है बच्चों कि हु वाज सेंट टू जेल फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रोन्स नीस। बच्चों, निम्न में से किस कवि को अपने संरक्षक या अपने आश्रयदाता की भतीजी से चुपचाप शादी करने के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी? निम्न में से किस कवि को अपने आश्रयदाता, अपने संरक्षक की भतीजी से गुप्त रीति से शादी करने के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी? तो ऑप्शन सी सही होगा, जॉन डन। जी, जॉन डन वाज सेंट टू जेल
फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रोन्स नीस। जॉन डन को अपने आश्रयदाता की भतीजी से चुपचाप तरीके से शादी करने के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी। क्वेश्चन 8 कहता है कि जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन 1615 एट द एज ऑफ। बच्चों सन 1615 ईस्वी में जॉन डन का ऑर्डिनेशन हुआ था, पुरोहिताभिषेक हुआ था इनका 1615 ईस्वी में बच्चों। तो उस समय जॉन डन की आयु क्या थी, याद रखिएगा 42 जी, यानी 1615 ईस्वी में 42 वर्ष की आयु में जॉन डन का ऑर्डिनेशन हुआ था, पुरोहिताभिषेक हुआ था बच्चों। तो यहाँ पढ़ेंगे कि जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन 1615 एट द एज ऑफ 42। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हु इज नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स सटायर्स एंड द एलजीज एंड सरमन्स। यानी निम्न में से किस कवि को उनके सॉन्ग्स के लिए, सोनेट्स के लिए, सटायर्स के लिए, एलजीज के लिए, सरमन्स के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, जॉन डन। जॉन डन इज नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड द एलजीज एंड सरमन्स। नंबर 10 कहता है कि अकॉर्डिंग टू जॉन डन हु हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस। यानी यहाँ बताना है कि जॉन डन के अनुसार निम्न में से किसके पास न तो डिजायर है न ही सेंस है। मतलब निम्न में से किसके पास न कोई इच्छा है, तमन्ना है, ख्वाहिश है, हसरत है, और ना ही उसके पास अकल है, ना ही उसके पास बुद्धि है। मैन के पास, वुमन के पास, सन के पास, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, सन के पास। अकॉर्डिंग टू जॉन डन सन हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस। क्वेश्चन 11 पूछता है कि द पोएट वांट्स टू मेक अ स्पीडियर जर्नी देन। यानी कवि निम्न में से किससे तेज, यानी यहाँ पे कह रहा है 11 में कि कवि निम्न में से किससे तेज यात्रा करना चाहता है, सन से, मून से, अर्थ से, नॉन ऑफ दीज से। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा बच्चों अर्थ, ऑप्शन सी अर्थ। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थ। नंबर 2 सॉरी अर्थ नहीं होगा बच्चों, मैं गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा सन। यानी यहाँ पे कवि सूर्य से भी तेज यात्रा करना चाहता है। नंबर 12 है हुज पावर इज वेरी फीबल। आपको बताना है कि निम्न में से किसकी शक्ति, पावर का मतलब शक्ति और फीबल का मतलब होता है कमजोर, निम्न में से किसकी शक्ति बहुत क्षीण है, बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है। मैन का, सन का, मून का, नॉन ऑफ दीज का। तो ऑप्शन ए सही होगा मैन जी, ऑप्शन ए सही होगा मैन, अर्थात मैन्स पावर इज वेरी फीबल, यानी मनुष्य की शक्ति जो है ना बहुत कमजोर है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हु वांट्स टू एक्सेप्ट डेथ ग्लैडली। निम्न में से कौन मृत्यु को खुशी खुशी वर्ण करना चाहता है। यहाँ पे जो कवि दिए हुए हैं बच्चों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन मृत्यु को खुशी खुशी वर्ण करना चाहता है। तो यहाँ पर भी आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी जॉन डन। जॉन डन वांट्स टू एक्सेप्ट डेथ ग्लैडली। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि व्हाट डज द वर्ड फीबल स्टैंड फॉर। यानी आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो वर्ड फीबल है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो एक मेटाफिजिकल बच्चों पोएम है जिसको मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने लिखा है। तो आपको बताना है कि उस कविता में फीबल जो शब्द है ना उसका इस्तेमाल किस रूप में किया गया, उसका क्या अर्थ है। वीक और फ्रेल, स्टोरी, बिग, नॉन ऑफ दीज। आप याद रखेंगे बच्चों कि यहाँ पे फीबल का अर्थ वीक या फ्रेल हुआ, कमजोर जिसको बोलते हैं, दुर्बल जिसको बोलते हैं। नंबर 15 पूछ रहा है द सन वेंट अवे। नंबर 15 पूछता है बच्चों द सन वेंट अवे, सूर्य डूब गए या अस्त हो गए या चले गए। टुडे, यस्टर नाइट, लास्ट वीक या नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी सही होगा यस्टर नाइट। क्या होगा, यस्टर नाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि बच्चों ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज ए लाइन, यह जो पंक्ति है ना किस कविता से ली गई है। एन एपिटाफ से ली गई है, द सोल्जर से ली गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है, या इनमें से किसी से भी नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी यह जो पंक्ति है वो हाउ फीबल इज मैन्स पावर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो नामक कविता से ली गई है। 17 नंबर कहता है कि दे हु वन इन अदर कीप अलाइव नेबर पार्टेड बी इज ए लाइन फ्रॉम। एक बार फिर से आपको बताना है
कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, यह किस कविता से ली गई पंक्ति है? तो इसका भी सही जवाब होगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि यह जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपका सही जवाब होगा बच्चों जॉन डन। जॉन डन ने इन पंक्तियों को लिखा है और इन पंक्तियों का अर्थ होता है कि बच्चों जब इंसान एक दूसरे से प्रेम करता है ना, तो एक दूसरे की आत्मा में बस जाता है। और मौत तो शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु तो होती नहीं है। तो सच्चे प्रेमी मर करके भी अमर रहते हैं, उनको कोई जुदा नहीं कर सकता। तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं जॉन डन और ये पंक्तियां ली गई हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। 18 नंबर पूछता है बच्चों कि जॉन डन ब्लड डिकेज व्हेन हिज बिलव्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जॉन डन का जो खून है ना, रक्त जो है, रुधिर जो है ना, डिकेज, वो नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। कब? जब उसकी प्रेमिका हंसती है तब, मुस्कुराती है तब, रोती है तब, या इनमें से कुछ नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, विप्स। जब जॉन डन की प्रेमिका रोती है ना, तो इनके शरीर का जो रक्त है, रुधिर है, खून है ना, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जॉन डन इज़ गोइंग अवे फ्रॉम हिज। बच्चों जॉन डन किससे जुदा हो रहे हैं, किससे दूर जा रहे हैं? अपनी मदर से, अपनी बिलव्ड से, अपने पिता से, इनमें से कहीं से भी नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, बिलव्ड। जॉन डन इज़ गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। जॉन डन अपनी प्रेयसी से दूर जा रहे हैं। और अंतिम प्रश्न है बच्चों, हु वांट्स हिज बिलव्ड नॉट टू वीप एट हिज डिपार्चर। निम्न में से कौन कवि ये चाहता है कि उसके डिपार्चर पे, उसके चले जाने पे, उसके प्रस्थान कर जाने पे उसकी प्रेमिका आंसू न बहाए? यह कौन कवि चाहता है? तो ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, जॉन डन चाहते हैं। कौन चाहता है बच्चों? जॉन डन चाहते हैं कि मेरे डिपार्चर पे, मेरे प्रस्थान कर जाने पे, मेरे चले जाने पे मेरी प्रेमिका न रोए। तो ये 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। बच्चों इस वीडियो को आप बार बार देखें, इन प्रश्नों को समझें, इनके उत्तर को याद करें ताकि आप परीक्षा में बेहतर कर सकें।